अनुभव करते हुए बोलना है सबको। अनुभव करो कि वो हमारे मन में विद्यमान है, ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूप में। फिर बोलो, उसकी विद्यमानता स्वीकारते हुए। अब इसी भाव में मजबूत बैठे रहना। जब भी बात चलेगी उसी भावानुकूल उसको लेना। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वो वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ।
हमने क्या प्रार्थना की है? बल, इसको पहले स्पष्ट कर लेते हैं। बल, बुद्धि और सुमति, जो ईश्वर से हम मांग रहे हैं वो प्रदान हमें करें, उसके लिए हमें क्या यत्न करना होता है? हमने मांगा तो सही, अब मांगने के लिए कुछ यत्न तो चाहिए ना, हमें भी करना, तभी तो वो देंगे। भाई ये संभालने के योग्य है, भाई ये संभाल सकता है, बल को भी संभाल सकता है, बुद्धि को भी परोपकार में के काम में लगा सकता है और सदाचारिता से धर्मपरायण बना रह सकता है। तो वो क्यों कर देंगे हमें? ये कभी विचारा? इसीलिए सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जीवन में विचार अपनाओ, क्योंकि विचार शब्द ही महान है। विचार अपनाओ। अब मांगे जा रहे, अब वो कोई यत्न करेंगे तो वो हमें प्राप्त के योग्य बनेंगे, हम उसको प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। यही तरीका होता है ना। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो यत्न क्या है, तो जितना मर्जी मांगते रहें, प्राप्त कहाँ से होगा? बताएं यत्न। किसी ने भी बल, बुद्धि या सुमति प्राप्त करने हो, और आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से अब तक जो भी इस योग्य बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने और सुमति में, सदाचारिता में बने रहे, जगत में नहीं फंसे, उन्होंने यह सब कुछ प्राप्त भक्ति भाव से किया। उन्होंने वह सब प्राप्त भक्ति भाव से किया। जब तक हम भक्ति भाव, अपने आप में क्या होता है? भक्ति भाव अपने में आप में क्या होता है? उपासना होती है, हुक्म मानना, जो भी त्यागना पड़े, जो भी हमें खींचता अपनी तरफ, उसे छोड़ना पड़े, उसके वचनों के प्रति सुदृढ़ता से बने रहना, भक्ति भाव होते हैं। और वह इंसान ये सब कुछ प्राप्त करके जन जन की, जनचर बनचर जड़ चेतन सबकी सेवा कर सकता। नहीं उसके सर जड़, तो वो सबकी सेवा कर सकता। तो ये पहले तो ब्रह्म ऊपर से आ रहे हैं ना, जैसे ही रचना हुई सृष्टि की वहीं से चल रहे हैं। तो इसके आगे फिर चलेंगे तो भक्ति भी आपको समझा देंगे, क्योंकि भक्ति को भी, भाव को
बहुत गहराई से समझना होता है, नहीं तो उसमें तो इतना बड़ा पटकाव और आसक्ति का भय होता है कि उसके सामने जगत भी छोटा पड़ जाता है। अगर हम नादानों की तरह लग पड़ते हैं तो उसको बहुत बारीकी से समझाएंगे आपको, वो पूरा सारा समझाएंगे ना फिर। तो अभी आपने सावधान होना है, अभी आपके लिए भक्ति भाव जो सूक्ष्मता है अपनाने की बात है, वो जो यहाँ पर बात होती है ब्रह्म भाव में बने रहे, उस बात पे समय बाद अमल करते जाना है, करते जाना है, फिर आपको वो भक्ति भाव समझ आएगा सारा। उसके बाद ये सब प्राप्त होना शुरू होगा, बल और बुद्धि और सुमति। तब हमारी प्रार्थना स्वीकारनीय हो जाएगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। ये याद रखने की बात है। तो ये प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भक्ति भाव। उसमें भी सांसारिकता से भी अधिक सतर्क होकर उस भाव में विचरना होता है। हर एक का बस का रोग नहीं होता। भक्ति भाव में स्थिर बने रहना। अब उस स्थिरता को कई नाम दे देते हैं, गुमराह हो जाते हैं हम। इस तरह करो तो स्थिर हो गया, इस तरह करो तो स्थिर हो गया, पर वो सब गुमराह करने की बात होती है। वो आपको हम पूरा शास्त्र अनुसार समझाएंगे। तो अगर आप चलते रहे, जैसे कहा, तो हकीकत में ही उस भक्ति द्वारा वो शक्ति प्राप्त कर लोगे कि आपकी बुद्धि सचेत हो जाएगी। सचेत हो गई तो सुमति कहाँ गई फिर? सुमति हमारे हाथ में है, फिर तो हम सुमति हैं। ये तो अचेतन अवस्था है, तो इसलिए हम कुमत्ती हो जाते हैं। सचेत हो गई तो हम तो तैयार रहो उसके लिए। ये तैयारी है उसके लिए। मुकम्मलता है बहरोनी वृत्ति में, बाहर के मंदिर छोड़ दो और अंदर का मंदिर बनाना शुरू कर दो। ये बनत बन रही है अंदर के मंदिर की। अब मंदिर की बनत क्या होती है? मंदिर मंदिर क्यों माना जाता है? वो किसी मुहूर्त को स्थापित कर देते हैं। तो हम मन मंदिर में ब्रह्म भाव को विद्यमान कर रहे हैं। तो वो विद्यमान हो जाता है तो मन मंदिर बन गया। बन गया ना। तो हमारा ख्याल जब उसके साथ जुड़ेगा तो पावन होगा, विशुद्ध होगा। सीधी बात है ना, समझ आई सबको? हाँ, अब चलें आगे। चलो सीधे हो जाओ। अब सच्चे पातशाह जी क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनो, साजन परमेश्वर क्या कहते हैं।
बलधारी जी ये फरमाया, दासे ਤੁਹਾਨੂੰ आख सुनाया। ये जितने भी युग पुरुष मानव चोले में आते हैं, यही भाव होता है। पहले बलधारी जी ये फरमाया, दासी ਤੁਹਾਨੂੰ आख सुनाया। अब क्या फरमाया बलधारी जी ने? ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा, ये निर्देश है। किसका निर्देश है? बलधारी जी का। क्या निर्देश है? ब्रह्म नाल नहीं माना इंसान। उन्होंने कहा ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा, नहीं माना। फिर उन्होंने कहा तू ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा। तो सुनाई पड़ा, सुनाई पड़ा ना? कैसे कहा? पहले क्या कहा? आपको मानो ये बात सुनाई नहीं पड़ी, या आपने अपने बच्चे को कहा ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जाओ, उसको सुनाई नाल नहीं पड़ा, तो कैसे बोलोगे फिर? हाँ, कान पे मुंह लगा के जोर से। अब अपने आप को कहो, बलधारी जी ये फरमाया, दासे ਤੁਹਾਨੂੰ आख सुनाया, ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा, तो ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जाओ। हम सबको अपना लक्ष्य याद होगा, अगर हाँ तो वह क्या है? हाँ, आत्म पद को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि ओम तत्सत ब्रह्म। क्या कहा गया? ओम तत्सत ब्रह्म। हाँ, ओम तत्सत ब्रह्म। ओम तत्सत ब्रह्म। ओम तत्सत ब्रह्म। ओम तत्सत ब्रह्म। सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्यादा रूप रेखा ना रंग, ज्यादा रूप रेखा ना रंग। सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्यादा रूप रेखा ना रंग, ज्यादा रूप रेखा ना रंग। ओम तत्सत ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्यादा रूप रेखा ना रंग। ओम तत्सत ब्रह्म। ओम तत्सत ब्रह्म। एहो सजना, एहो सजनो है अफुर अवस्था। ये तो आपको कह रहे हैं ना अब भाई, इस सत्य को मानो। आनंद में तभी रह सकते हो, और रूप रंग रेखा से भी आज़ाद तभी हो सकते हो अगर इस सत्य को मान लो कि हमारा जो सत्य तत्व है वो ब्रह्म है। सत्यता से मानो, जो तत्व है वो ब्रह्म है। तो उसके प्रतिकूल हमारे अंदर कोई भाव उठे, तत्व के विपरीत, तो वो नुकसानदायक होगा।
तो अगर तत्व के अनुसार ब्रह्म भाव विद्यमान होता है तो वो विकास, उससे विकास होता है, वो विकसित होता है। जब हमारे भावना और स्वभाव में विकसित हो जाता है ना, भावना और स्वभाव में, अमल में भी आ गया विकसित होकर। समझ आ गई बात? तो इसके विपरीत अगर भाव अंदर विकसित होता है तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। उससे क्या होगा? तो नुकसान की बात हम बार बार, नुकसान उठाने की भूल हम बार बार क्यों कर बैठते हैं? ये हमें विचारना होगा और संभलना होगा। ये विचारना होगा और संभलना होगा। और ओम तत्सत ब्रह्म जो अलफ और ये की तरफ जा रहा है ना, जो अलफ का तत्व है, जो सत्य की तरह प्रकाशित हो जाता है और ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, हमें उससे ये प्राप्त हो जाता है। वैसा चलन अंदरूनी वृत्ति में पहले अपनाना होगा, फिर बैरूनी वृत्ति में अपनाना होगा, दोनों वृत्तियों में अपनाना होगा, ताकि ओम तत्सत ब्रह्म अफुर अवस्था को प्राप्त हो जाए। हम संकल्प रहित होती है, अफुर अवस्था संकल्प रहित अवस्था होती है। और यही सतयुग में चलता है, संकल्प रहित इंसान होता है, यही उनका, इसी को वो पे मजबूत रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। तो ये बड़ा काम नहीं है। अगर हम ख्याल को हटा लें सब तरफ से और एकाग्र हो जाएं इस पे ख्याल हमारा, तो ये काम ना तो कठिन है, ना कोई काम बड़ा है। तो इसको समझदार इंसानों की तरह लो। एहो सजनों है अफुर अवस्था, रहंदा ओ आप मगन, खालसो ना खोट ना कोई, खालस सोना खोट ना कोई। जो अपने आप में मगन है, खोट तो आएगा ना जब दूसरों के साथ उधर से कुछ आएगा, तो वो अपना जो भी उसका तत्व है उसको उसी अनुसार वर्ताव कर रहा है, मगन है उसमें वो। उसको और कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से प्राप्त करने की। इस दुनिया में आनंदमय जीवन जीने के लिए कहीं से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भी कोई ग्रंथों की रचना होती है, उसके पीछे उन व्यक्तियों के पास ना तो स्कूल की पढ़ाई होती है, ना कॉलेज की पढ़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता भौतिक। अरे फिर वो कैसे कर पाते हैं? ये विचार करने की बात है ना। यहां से भौतिकता की समझ आती है कितनी कमजोर है, कैसे कर पाते हैं? जो लफ्ज हमें लगते हैं कठिन है, अरे वो कैसे लिख पाते हैं? और हम कठिन समझ के अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कमजोर हो गई है, इसलिए कठिन लगते हैं। और हम
उसी में ही अटक कर रह जाते हैं, एक सवाल दिमाग में लेकर उसी पे घूमते रहते हैं, वो बात बना लेते हैं उसकी। काम करने की बजाय बात बनाना आज के समय काल का ज़्यादा चलन है ना। सो खालिस सोना खोट ना कोई, चमक रहा आनंद कंद। तो ऐसा करके क्या करना, हीरा सजनों परखना जे, तत्व अपना हीरा वो हीरा है, तो आप अमोलक बनने वाले हो, अमोलक बनने वाले हो। वो तत्व हीरा है, ब्रह्म तत्व जो है वो हीरा है। हीरा सजनों परखना जे, अगर परखना कौन कौन परखना चाहता है, तो सच्चे पातशाह जी कहते हैं मिल करो हनुमान जी दा संग। क्या कहते हैं? मिल करो हनुमान जी दा संग। बस हीरा परखना तो मिल करो हनुमान जी दा, बस निश्चय ले लो बस, और कोई साथी नहीं चाहिए। इसको समझ लो, समझ लिया? हीरा अगर परखना है कि मैं हीरा हूं, उसको परखना है और फिर इस्तेमाल कर सकते हो ना, फिर उसकी झलक व्यवहार द्वारा दिखला सकते हो, हीरे की झलक दिखा सकते हो ना। अगर वैसा बनना है तो मिल करो हनुमान जी दा संग। शहनशाह अमर है दुनिया ते, एक नाम उन्हां दा है बजरंग। तभी बजरंग है वो, कोई तोड़ नहीं सकता उनको। अरे उनके संग रह के हमें कौन तोड़ सकेगा? उनके संग का रंग चढ़ गया हमारे ऊपर और हमने हीरा परख लिया, अपना निज स्वरूप तत्व ब्रह्म तत्व हीरा, तो हमें कौन तोड़ सकता है? फिर तोड़ सकता है? तो हम शक्तिशाली हो गए कि नहीं? पर ये हैरान परेशान होने से नहीं होने का, करने से होगा, प्रसन्नता से दिलचस्पी से करने से होगा। सभी मानेंगे कि ये तो सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है, हीरे की पहचान और उसका परम पद सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है। बाकी सब उद्देश्य प्राप्ति तुच्छ है इसके सामने, ये मान के चलो। बाकी क्या है? सब प्राप्ति, हाँ कहीं पहुंच जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुच्छ है। ये सबसे श्रेष्ठ है उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है, क्योंकि आत्मपद अपने आप में वह सर्वोत्तम व महान पद है। क्या है? जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने आप को राजाओं का राजा व अमीरों का भी अमीर क्या करता है? हाँ, ये छुटपुट नहीं, मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, मैं ये बन गया। अरे जो भी बन गया उसके ऊपर भी है कोई, है ना? अब कहाँ तक बनते जाओगे? सबसे ऊपर के पद पर पहुंचना
ये सबसे ऊपर का पद, इसके ऊपर कोई पद नहीं है। तो सीधा इस पद पे क्यों नहीं पहुंचते जो सब नीचे आ जाएं, सब अधिकार में आ जाए आपके। दिन रात लगा रहे हो, ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए, मेरी ये तरक्की हो जाए, ये, अरे करो, पर ये श्रेष्ठ पद के प्रति तो जागरूक रहो ना। तो अपने साथ द्रोह मत करो। अज्ञानियों की बातों में उलझकर, अज्ञानी चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे बहन भाई क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिस वाले ही क्यों ना हो, सभी मानेंगे कि ये तो सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है, क्योंकि आत्म पद अपने आप में वह सर्वोत्तम व महान पद है जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने आप को राजाओं का राजा व अमीरों का भी अमीर महसूस करते हुए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में आत्मतुष्ट तो रहेगा ही रहेगा, राजा आत्मतुष्ट व सम अवस्था में बना रहता है। और इस प्रकार उसका किसी भी कारण जगत के विषयों में लिप्त होना, अरे जगत से कुछ चाहिए तो लिप्त होगा ना। जब मुझे चाहिए ही नहीं आपसे कुछ, तो मैं आपसे क्यों जुड़ूंगा, कोई मतलब ही है, मतलब ही हो ना। और इस प्रकार उसका किसी भी कारण जगत के विषयों में लिप्त होना व स्वार्थ प्रथा अपनाना असंभव सी बात होती है। इसलिए वह असीम सत्ता का मालिक, वह आपके पद सीमित सत्ता होती है ना, सीमित सत्ता होती है पद की, कोई भी पद हो संसारिक, वह असीम सत्ता का ब्रह्म पद जो प्राप्त कर लेता है, वह असीम सत्ता का मालिक निश्चल एक रस सम अवस्था में बने रहे आजीवन निष्काम भाव से परोपकार कमाने के सिवाय और किसी कार्य में गलतान नहीं होता। परोपकार कमाने के सिवाय और किसी कार्य में गलतान नहीं होता। ना तो धन इकट्ठा करने के कार्य में गलतान होता है, ना महल माड़ियों में गलतान होता है, परोपकार करने में एक ही काम होता है उसका। वहीं उसी काम को वो एकाग्रता से करता है और धैर्य। इस प्रकार वह सज्जन तीनों लोकों पर राज्य करने की सामर्थ्य रखने वाला, तीनों लोकों का राज मिल गया उसको, तीनों लोकों पर राज्य करने की सामर्थ्य रखने वाला वह सांसारिकता निभाता तो है, छोड़ नहीं देता। ध्यान से सुनो, कहीं छोड़ दो। सांसारिकता निभाता तो है, पर पदों की प्राप्ति के चक्रव्यूह में उलझना, अब विचार व अपनी यथार्थ से गिरने की बात मानता है। अब उलझ गया, मैं पिता बन गया, उसी में ही उलझ गया, मुँह में फंस गया। मैं दादा बन गया, उसी में ही उलझ गया। मैं मैनेजर बन गया, उसी विरोध में अटक के रह गया। मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। वो पदों में फिर उन चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह है ना वो भी, उससे तो कहीं छूट ही नहीं सकता इंसान। जो सुबह 8 से जाते हैं 10 बजे तक लगे रहते हैं। और चाहे बीवी घर में अकेली पड़ी रहे या
जो मर्जी करती रहे पीछे से। अब रात को आए, सोए, सुबह उठे, फिर चले गए। अब उसको पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा है, उसको पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा है। तो आपस में थोड़ा तालमेल में फर्क आता है ना, तो बच्चों पे प्रभाव जाता है नकारात्मक। तीनों लोकों पर राज्य करने की सामर्थ्य रखने वाला वह सांसारिकता निभाता तो है, छोड़ता नहीं, पर पदों की प्राप्ति के चक्रव्यूह में उलझना अविचार व अपनी यथार्थ हस्ती ब्रह्म हस्ती से गिरने की बात मानता है। हम कह सकते हैं कि वह सत्वस्तु के कुदत्ती ग्रंथ में वर्णित इस सत्य को मानता है। कौन सा सत्य है? कि ब्रह्म है सम संतोष धैर्य द श्रृंगार। ब्रह्म है सम संतोष धैर्य द श्रृंगार। ब्रह्म है वो शब्द विचार। तो वो शब्द विचार पे, शब्द विचार द्वारा जो ब्रह्म का शब्द है उसके विचार को अपने जीवन में उतार लेता है। तो उसको इस्तेमाल करने को ताकत की जरूरत पड़ती है, भाव है ना। इस संदर्भ में हम ये भी जानते हैं कि जीवन में, अब जनरल बात करने लगे हैं जिसमें फंसते हैं, इस संदर्भ में हम ये भी जानते हैं कि जीवन में किसी न किसी प्रकार का पद व पदक पाने की अभिलाषा पूरी करने में ही मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है। ये ठीक है, ये अभियंता है, लगा देता है। पर पद व पदक की प्राप्ति के बावजूद भी मिल गया पद, उसको पदक भी मिल गया, बड़ा शोर भी मच गया, ये मिल गया, वो मिल गया है, स्वागत भी हुए बड़े, सारा कुछ हो गया, और वो सब समय के साथ लोप हो जाता, खत्म हो जाता है। मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, पर वह पद पर पदक की प्राप्ति के बावजूद भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। अभी भी वो गरीब है, अभी भी अब उसकी आवश्यकता है और मिल जाए कुछ, अभी भी गरीब है। तो महल होते हुए भी वो गरीब है, सुंदर कपड़े डाले हुए भी, जेवर डाले हुए भी वो गरीब है। तो वो झूठ लेके, झूठ दिखावा कर रहा कि मैं अमीर हूं, झूठ दिखावा सब कुछ डालकर। सज्जन आ जाते हैं ना धोखे में, ये तो अमीर है, जुड़ो इसके साथ, आ जाते हैं ना। तो पूरा जीवन लगा देता है, पर पद व पदक की प्राप्ति के बावजूद भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। इस भाव में उलझ वह हर कार्य फल की इच्छा से करने पर अपने आप को विवश पाता है, तो निष्काम भाव छोड़ जाता है, मजबूर हो जाता है ना। भाई कुछ मिले तब मैं करता हूँ, निष्काम भाव छूट जाता है। इसीलिए हम ये भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि निष्काम भाव चाहिए इसमें, वो हमारी पकड़ से छूट गया। तो भक्ति में हमें उलझा देते हैं लोग, इसके छूटते ही उलझा देते हैं, उलझा देते हैं। चल गुरु बन जा, चल आ यहाँ ये बन जा, आ यहाँ ये बन जा, और ये चलन अपना ना करते, मनगढ़ंत जो मैंने बनाया है वो अपना।
भाई ये यहाँ का वो है, फिलॉसफी है, तो फिलॉसफर तो बना देते हैं, पर इंसान नहीं बना सकते, इंसानियत में नहीं डाल सकते। इस भाव में उलझ वह हर कार्य फल की इच्छा से करने पर अपने आप को विवश पाता है और निष्काम भाव उसकी पकड़ से छूट जाता है। इस तरह वह कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है, खुद गया, किसी ने नहीं धकेला, खुद गया। उसके पालना पोषणा के ढंग ने उसको मजबूर कर दिया उस चक्रव्यूह में जाने के लिए, जो उसको बाल्यावस्था में आत्मज्ञान नहीं मिला उसकी वजह से। तो हम उसको उसमें कुएं में धकेलने के जिम्मेवार हुए ना। तो ये अच्छे माँ बाप की निशानी होती है, तो ऐसा मत भूल करना कभी भी। इस तरह वह कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है, फिर तो बस मौज लग गई। किसकी? जो कामना पैदा करने वाले हेतु होते हैं उनकी मौज बन गई। वो अब घर में घुसते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये घर में घुसते हैं। फिर अब घर में जो चीज पड़ी है उसका इस्तेमाल तो करते ही है ना सारे। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके अंदर जो एक शांत वातावरण होता है, आत्मतुष्टि से, संतोष से शांत वातावरण होता है ना मन का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंदर इतनी उत्तेजना पैदा करते हैं, उत्तेजित करते हैं उसको। उत्तेजित होता है ना तभी क्रोध चढ़ता है ना। उग्रवादी भी तभी बनते हैं, उग्रता होती है, तो वो चित्तवृत्तियों में उतर जाती है ना उग्रता। तो जब चित्तवृत्तियों में उतरती है तो इसको वो ये उड़ता है ना, फिर समझ ही नहीं आती क्या बोल रहा है, तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है, पागलपन छा जाता है। तो क्या हमें इंसान होके पागल बने रहना शोभा देता है? नहीं देता। वो कह रहा ना पीछे, नहीं देता। तो ये बीमारी ठीक करानी है। तो यही समझ लो ये पागलों को ठीक करने का अस्पताल है। तो बगैर किसी सोच के, सवाल के इलाज कराओ और दवाई का सेवन करना शुरू करो और तंदुरुस्त के जाओ। तंदुरुस्त होकर यहाँ बैठे ना रहो, ठीक है? ये ठीक बात नहीं है? हाँ, हंस रही है क्योंकि हम जिधर देख रहे हैं ना, शहंशाह हनुमान जी ने नाड़ी परखी है ना, और ये रोग भी वही हटाएंगे, पागलपन का। हट जाएगा, हट जाएगा, हमें तो विश्वास है हट जाएगा। इस तरह वह कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंदर इतनी उत्तेजना पैदा करते हैं कि वह अपनी असंतुलित मानसिक अवस्था के कारण
उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाने में अपने आप को असक्षम पाता है। अब अपना इलाज आप करने के योग्य नहीं रहता तो इस अस्पताल में आना ही पड़ता है, आवश्यक हो जाता है ना बने रहना। इस प्रकार संसार सागर के भंवर में फंस समय की थपेड़े खाता रहता है। संसार सागर के भंवर में फंस समय के थपेड़े, रोज हर पल थपेड़े। पढ़ते हैं थपेड़े? बताओ, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो दर्द नहीं होती? आय हाय, दर्द आपसे ज़्यादा तो जब थपेड़ा पड़ता है किसी को, हमें ज़्यादा दर्द होती है। तो आप ऐसा करने पे क्यों अटके हुए हो और दर्द आगे बांट रहे हो, सह भी रहे हो और बांट भी रहे हो? यही हो रहा है ना। तो समय के थपेड़े खाता रहता है। जब समय के थपेड़े खाता है तो क्या हुआ फिर? वह झुकता रोता रहता है। बीमारी लग गई, क्या करता है फिर? यही हम कहते हैं मत करो, यही हम कहते हैं मत करो। पर हम देखते हैं स्वभाव से मजबूर इंसान जो अति अधिक मजबूर हैं, जब उन सज्जनों को देखते हैं कहने सुनने के बावजूद भी वो बाज नहीं आते, तो बड़ा अजीब लगता है। कई दफ़ा तो उन सज्जनों को फिर खुला छोड़ना पड़ता है, खुला छोड़ना पड़ता है ना। ठीक है, याद रखो किसी भी सांसारिक पद के, इसलिए कह रहे हैं ऐसा ना हो आपका हाल हमारा किसी का। याद रखो किसी भी सांसारिक पद के प्राप्त होने पर किसी के अधिकृत रह, किसी के नीचे रह के ही तो काम करता है। अब सबके तो ऊपर नहीं हो जाता ना, चाहे 100 नीचे हो फिर भी ऊपर है कोई, है ना। तो किसी के अधिकृत रह सीमित दायरे तक, अब वो जो करना चाहता है नहीं कर सकता, वो खुलकर वो नहीं कर सकता जो करना चाहता है। ऊपर से डायरेक्शन देने वाला और बैठा है, उसके ऊपर और बैठा है, वो पूरी कड़ी है, डायरेक्शन आते 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 कुछ का कुछ बन जाता। और जो मैं यहाँ पद पे बैठा हुआ इंसान हूँ, मैं जो करना चाहिए वैसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पद के प्रति आसक्त हूँ कि मुझे यहाँ से हटा ना दिया जाए। और वो आसक्ति, मेरे को कोई गलत डायरेक्शन आती है ऊपर से, वो भी मैं अमल में ला देता हूँ। वो मेरी आसक्ति मेरे से करवाती है, पद के प्रति आसक्ति। तो वो गुनाह नहीं होता, वो ताकतवर इंसान है या कमज़ोर इंसान है। अब किसी पद पे पहुंच जाओ, आप शक्तिशाली हो ही नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, कोई पद हो। वो भी कितने देशों के प्रधानमंत्री हैं, अब उनसे तालमेल बिठाए बगैर क्या कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। पर जो आत्मपद की प्राप्ति करता है वो तो सर्वा खुद ही, इसीलिए उत्तम पद है ये।
याद रखो, किसी भी सांसारिक पद के प्राप्त होने पर व्यक्ति किसी के अधिकृत रहसीमत दायरे तक भी अपने अधिकारों का नीति संगत प्रयोग नहीं कर पाता। कर पाता वकील जी? नहीं कर पाता ना। ये क्या होता है, बैठा हुआ अपने पद कुर्सी पर बैठा हुआ क्या करता है? जब नहीं कर पाता तो उसकी क्या हालत होती है? यह उसके पल पल जीने मरने की बात होती है। वो नहीं चाहता पर करता, करना पड़ता। तो जीने मरने की बात है ये। कभी जीता, कभी मरता, कभी सोचता ये ठीक है करूं, कभी मरता ना करूं, पद चला जाएगा। ये उसके लिए जीने मरने की बात होती है वहाँ पर, जो उसकी दिमागी हालत होती है उस वक़्त। बस फिर क्या होता है? फिर तो वट छोट, तेरी मेरी, अपना पराया आदि जैसे संकीर्णता के भाव के प्रभाव के कारण तनाव युक्त व्यक्ति को मान अपमान खलने लगता है ना, अपमानित महसूस करता है। अब फिर वो उसको कोई कह नहीं सकता ऊपर, उसकी बात दूसरों के आगे करता है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मैं ऐसे करना चाहता था, क्या समझता है, ये वो है। तो मन में उसके प्रति वो विरोध रखता है। ऊपर से वो बने रहने के लिए यस सर करता है ना। और उसके लिए क्या हुआ फिर? वो बेचारा फंस गया। सुकर्मों का रास्ता अपनाना कैसे जाएगा सुकर्मों पे? वो कहता है कुकर्म कर, नहीं तो हटाता हूँ। ये आसक्ति मेरे को कहती है नहीं कर कुकर्म, सुकर्म छोड़ दे, खा रिश्वत और खिला ऊपर। रास्ता अपनाना या उस पर बने रहना नामुमकिन सी बात हो जाती है। यह सब जानने के बाद हम में से कोई भी इस हौड़ या दौड़ में ना उलझे। ये अपने आप में हौड़ है और दौड़ है। ये सब जानने के बाद हम में से कोई भी इस हौड़ या दौड़ में ना उलझे, वह ना उलझा रहे, उसके लिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझो। तभी मजबूर कर रहे हैं कई तरीकों से। इस हौड़ से बचने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए शांत ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझो और ब्रह्म ज्ञानी बन स्पष्टता से न्याय संगत जीवन जीते हुए परम पद को प्राप्त करने में सफलता सुनिश्चित करो, प्राप्त करो। हो जाएगा। बनाना योग्य। कर लिया सुनिश्चित? करा? हाँ? क्या प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करा? तो ये दादागिरी नानागिरी छोड़ दोगे ना फिर? अरे जो बच्चों ने फर्ज अदा आगे करना उसमें हम उलझ जाते हैं और उन बेचारों को कमज़ोर कर देते हैं, पीछे धकेल देते हैं। पक्का तैयार है? तो फिर बताने लगे हैं इसके बारे में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में क्या कहा गया है। बताएं? गुरु है बंधन
ते चेला है बंधन, ओ बंधन है जे पख परवार। इस बंधन तो छुटना चाहो सजनों, शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार। क्या बोला जरा बोलना। हमने पूरा सुना नहीं जरा। हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो। औरों में क्यों उलझते हो आप? क्यों उलझते हो? एक तो सख्त बीमारी आजकल हम देखते हैं सबको, चार बंदे वहाँ बात कर रहे हैं, वो अपनी बीच में शुरू हो जाता। आवश्यकता ना भी हो उसकी तब भी शुरू हो जाता। वो भी काम से गए, बिगड़ गया ना काम वो भी। और आधा अधूरा सुना, उसका आगे आलाप शुरू कर दिया आधा अधूरा सुन के। अब जिसने आगे सुना वो भी भ्रमित हो गया, उसके अंदर ही दुर्भावना पैदा हो गई। अब ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, बहुत नुकसान होता है इसमें। तो ये नुकसानदायक क्रिया करने समूलतः जड़ से बंद कर दो, बिल्कुल समूलतः बंद कर दो। कंट्रोल रखो अपने ऊपर। समझ आई बात? ठीक है। इस बंधन तो छुटना चाहो सजनों, शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार। याद रखो, परम पद प्राप्त होने पर, अब प्राप्त हो गया समझ लो, तो क्या होने जा रहा है? सभी सांसारिक पद अधिकार तो क्या, सभी सांसारिक पद अधिकार तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। पूरी सृष्टि पर आपका अधिकार हो जाएगा। अब कौन सा पद, किस पद के प्रति जागृत रहना और मेहनत कर, पूरी सृष्टि पे अधिकार हो जाएगा। यानी तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो जाएगा। कीर्तन में लिखा होता है, लिखा हुआ है ना, तीनों, क्या लिखा हुआ? तीनों लोकों का दे दिया राज, बख्श देते सारे। हाँ, त्रिलोकी का राज हम दे दिता, बख्श देते है सारी राजधानी। साजन हो गए महाराजन। कैसे है जरा? आता? किसको आता है? दो लाइनें आती हैं? अज त्रिलोकी दा राज हुण दे दिता, बख्श देते है सारे। आता है तो बोल दो, हम कह रहे हैं। नहीं आता तो बैठ जाओ, नहीं उठा जा रहा, उठा नहीं जा रहा ना। बख्श देते है सारे, त्रिलोकी दा दे दिता खिताब सजनों। ठीक है। ज्यादा आद ना अंत हिसाब सजनों। चलो ठीक है। याद रखो, परम पद प्राप्त होने पर सभी संसारिक पद अधिकार तो क्या, पूरी सृष्टि पर आपका अधिकार हो जाएगा। यानी तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा होने पर तृप्त हो जाओगे और फिर निर्लिप्त रह अपनी शक्ति, अब जो भक्ति से शक्ति प्राप्त होनी है आगे चल के, अपनी शक्ति का, उस शक्ति का स्वतंत्रता, धीरता
व निष्कामता से प्रयोग करने में सक्षम हो जाओगे। ये तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे करना है, स्वतंत्रता से उस शक्ति का प्रयोग और धीरता से और निष्कामता से प्रयोग करने में सक्षम हो जाओगे। यानी ब्रह्म भाव वहीं आ गया। फिर ब्रह्म भाव, ब्रह्म यानी रूप रेखा रंग रहित परमात्मा, परमात्मा हो गया ना। अब परमात्मा पर्णव प्लस भाव, निज स्वभाव के अंतर्गत हो जाएगा। ब्रह्म भाव निज स्वभाव के अंतर्गत हो जाएगा। वो आपका उस अनुसार व्यवहार करना चलन बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा, अपना स्वभाव। तो ब्रह्म भाव यानी आत्मा रूप सत्ता होती है ना। ब्रह्म भाव आत्मा रूप सत्ता, अर्थात तब आपको अपना जन्म जो है उसकी समझ आएगी। तब आप जिंदा दिल होकर जी सकते हो। तब आप सचेतन अवस्था में रह सकते हो, जागृति में सदा बने रह सकते हो। और वैसे बने रहते हुए आत्मा की आनंद रूप या ब्रह्म होने की भावना द्वारा, वो भावना में उतर गया ना, भावना द्वारा निज स्वभाव के अंतर्गत सब कुछ कर सकते हो, सुकर्म कर सकते हो। तात्पर्य यह है कि भाव रूप में विद्यमान, अब भाव रूप में कौन विद्यमान है बताओ? है अब ब्रह्म तो भाव रूप में भी विद्यमान है। अब भाव रूप में कौन विद्यमान है? रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म। ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो और योग्य बनो यहाँ क्लास लेने के। समझ आई ना बात? तात्पर्य यह है कि भाव रूप में विद्यमान रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म का ध्यान द्वारा बोध होने पर, अब रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म जब वो विद्यमान हो गया तो हमारे ध्यान में हमने उसको ध्यान से देखा एकाग्रचित्त होकर, तो हमें उसका बोध हो गया, अरे ये तो वही है, रूप रंग रेखा रहित जो ब्रह्म है ये तो वही है। उसका बोध हो गया, सत्य बोध हो गया हमें। तो अपने असलियत स्वरूप का बोध हो गया। हम क्यों रेखा अपनी बनाएंगे? फिर हम रेखा क्यों बनाएंगे? हम बिगाड़ेंगे खुद को, क्यों बिगाड़ेंगे? तो हम अपने रूप के साथ क्यों जुड़ेंगे? जुड़ेंगे, जुड़े रहो। अंतर्गत हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भाव रूप में विद्यमान रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म का ध्यान द्वारा बोध होने पर अपनी अजरता अमरता का एहसास करते हुए निर्भयता व नित्य भाव से विचर पाओगे। फिर आपके हृदय में ही, जब ऐसा हो गया तो आपके हृदय में ही ब्रह्मलोक का वास होगा। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके हृदय में ही ब्रह्मलोक का वास होगा। और इस प्रकार आपकी सूरत अपने घर में बने रहे। ये बोर्ड में पढ़ते हो आप, आपकी सूरत अपने घर में बने रहते हुए विश्राम अवस्था को प्राप्त रहेगी। अतः जानो कि ब्रह्म भाव का हृदय में व्याप्त होना अपने ब्रह्म स्वरूप यानी असली हस्ती को प्राप्त होना है। ऐसा होने पर ब्रह्म शक्ति
ऐसा होने पर क्या होगा? ब्रह्म शक्ति आपकी शक्ति हो जाएगी। तो ईश्वर देने को तैयार खड़े हैं। हम लेने वालों में हिम्मत होनी चाहिए, बल होना चाहिए उसको धारण करने का। जो हमें बलवान बनना है वो तैयार हैं, वो ब्रह्म शक्ति आपकी शक्ति हो जाएगी। जब वो आपकी शक्ति होगी तो क्या होगा? ब्रह्म विचार आपके विचार हो जाएंगे। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब समाप्त, पढ़ाई खत्म। सत्वस्तु में कोई ग्रंथ नहीं होता ना। ये तो सत्वस्तु प्राप्त हो गई तो उसके बाद तो कोई ग्रंथ नहीं होता। अरे कर लो ना, क्या है, ऐसे थोड़ा होता है। क्यों अपने साथ जुल्म करते हो? कमजोर बन रहे हैं। जानो कि ब्रह्म भाव का हृदय में व्याप्त होना अपने ब्रह्म स्वरूप यानी असलियत हस्ती को प्राप्त होना है। ऐसे होने पर ब्रह्म शक्ति आपकी शक्ति हो जाएगी। वह ब्रह्म विचार आपके विचार हो जाते हैं। वह स्वभाव द्वारा ये गुण यथा प्रदर्शित होते हैं। ये इंसान की परिपूर्ण चेतन अवस्था का प्रतीक होता है, जिसके कारण किसी प्रकार की विकृति पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज्र अवस्था जिसको कहते हैं, वज्र अवस्था हो जाती है। ये संपूर्णता से निरोगी जीवन जीने के योग्य बनने की बात है, युवावस्था में रहने की बात है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। वह सब कुछ होने की अनुभूति बनी रहती है। ये कामनाओं से मुक्ति की बात है, जिस अवस्था में मन में कोई संकल्प नहीं उठता। इसलिए हम सबके लिए बनता है कि हम अपने मन में परम पद पाने की भरसक चाहना पैदा करें। अपने आप को समझाओ, डांटो खुद को और चाहना पैदा करो परम पद प्राप्त करने की। और उसकी प्राप्ति के लिए दिल से प्रयत्नशील हो जाएं और यह सबसे उत्तम पद प्राप्त कर लें। यत्नशील हो जाए ना और सबसे उत्तम पद प्राप्त कर लें। तैयार हो? हाँ जी, कर लो ना। अब क्या है, क्या फंसे पड़े हो? अब तो समझ जाओ ना। अब पूरा दिन खुद को समझाने पे लगाओ और सुबह तक अकल टिकाने आ जानी चाहिए। आओ इसी संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहा है, इसे ध्यान से सुने। ठीक है? अब इकट्ठे बोल लो, बोल दो। सारे बोलना। श्री राम हरि सुखी धाम हरि निशिधाम हरि निशिधाम हरि श्री राम
अब याद है ना सबको कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो, शक्ति दो और क्या दो? सुमति दो। उसके लिए आवश्यकता क्या है? वो आपको बताएंगे, क्योंकि पहले ब्रह्म से चल रहे हैं ना, तो ब्रह्म के बाद अगले इतवार को तो ब्रह्म का होना है ना, उसके बाद फिर जगत पे आएंगे ना, क्योंकि पहले जगत की रचना होती है, कुदरत आती है ना, पहले जगत की रचना होती है, फिर जीव। तो उसी सिलसिले से ही चलेंगे। फिर जीव आता है तो उसके बाद ये सारे भक्ति तो और शक्ति ये सारे चक करने पड़ते हैं, तभी को चलता है ना। तो उसी तरतीब से ही चलेंगे। ये ठीक है ना? है क्या अगड़ पिछड़? ठीक है। चलो हम ये कह रहे हैं, अब ये पक्का निश्चय हो गया। अब हमें चाहिए ना शक्ति का बल, तो हमें भक्ति का तरीका सिखाओ, वो कहना है ना। चलो कहते हैं, बैठो। आधे सज्जन खड़े हो जाओ, आधे पीछे वाले खड़े हो जाओ, आ बैठ जाओ। हाँ, आधे बैठे रहो, खड़े हो। हाँ बस बहुत, अब कुछ बैठे रहो ना, ठीक है। अब उसी तरह से भाव में रहना है, तो जो हम बोलेंगे पीछे से बोलना है, ऐसे हाथ करके, हाथ ऊपर करो, ऐसे तो सो जाते हो, ऐसे करो तो ठीक है। अफोर हो सारे? तैयार? हे ब्रह्मा दे ब्रह्म, हे ब्रह्मा दे ब्रह्म, भाव से बोलो। हाँ, ब्रह्म भाव को विद्यमानता उसकी समझते हुए, आंख बंद करनी है तो बेशक कर लो, तो ऐसे हम नजर आएंगे तो फुरना आ जाएगा ना। बंद करनी है, बंद कर लो। अगर हमें देख के फुरना नहीं आता फिर अलग बात है। हे ब्रह्मा दे ब्रह्म, मुझे इतना बल दो कि मैं आपकी तरह निश्चल बने रहे। हे ब्रह्मा दे ब्रह्म, मुझे इतना बल दो कि मैं आपकी तरह निश्चल बने रहे। समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार, समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव करने में, सज्जन भाव का वर्ताव करने में, वह परिवारजनों को कराने में, वह परिवारजनों को कराने में सफल हूँ। हे ब्रह्मा दे ब्रह्म, मुझे इतना बल दो कि मैं आपकी तरह निश्चल बने रहे। समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव करने में, व परिवारजनों को कराने में सफल हूँ। हमारी
अब पहले अकेले थे, अब परिवार साथ हो गया आपके। हमारी सूरत आपकी पटरानी बनो। हमारी सूरत ख्याल को जोड़ लो ईश्वर के साथ। हमारी सूरत आपकी पटरानी बन। स्थिरता से सरगुण निर्गुण का खेल खेलते हुए, स्थिरता से सरगुण निर्गुण का खेल खेलते हुए जगत के विषयों से निर्लिप्त बनी रहे। इस प्रकार कोई विकृति हमारे मन में घर कर हमें परमार्थ के रास्ते से भटका ना सके। वह हम सदा निष्काम कर्म करते हुए अपूर्व अवस्था में बने रहें और प्रेम में आओ। हाँ, इसी हेतु हमें शक्ति देना कि हम आपके संग बने रहें। क्या कहा हमने? हम आपके संग। हाँ, ख्याल को जोड़ लो जल्दी। इस हेतु हमें शक्ति देना। इस हेतु हमें शक्ति देना कि हम आपके संग बने रहें, या फिर इस जगत में उसी का संग करें, या फिर इस जगत में उसी का संग करें जो हमें आपके संग जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो। इस हेतु हमें शक्ति देना कि हम आपके संग बने रहें, या फिर इस जगत में उसका संग करें जो हमें आपके संग जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो। हमारी विनय स्वीकार करो। हमारी विनय स्वीकार करो और हमें अपने ज्ञान व गुणों को धारने की सक्षमता बख्शो, ताकि हम भी आपकी तरह ओजस्वी सूरजों के सूरज बन, आपकी तरह ओजस्वी सूरजों के सूरज बन, आपके द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान व गुणों को इस तरह से जगतवासियों को इस तरह से जगतवासियों के सम्मुख प्रकाशित कर सकें कि इस भूमंडल में अचेतन अवस्था को प्राप्त अचेतन अवस्था को प्राप्त हर इंसान इस भूमंडल में अचेतन अवस्था को प्राप्त हर इंसान पुनः चेतन अवस्था में ढल जाए, पुनः चेतन अवस्था में ढल जाए। इस प्रकार हम त्याग व निष्काम भाव से सच्चाई धर्म के रास्ते पर इस तरह से हम
त्याग व निष्काम भाव से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने का पराक्रम दिखाते हुए परोपकार करने के योग्य बने। परोपकार करने के वह आपके सपुत्र कहलाएं। हमारी ये प्रार्थना अब दिल से हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो जी, स्वीकार करो जी, स्वीकार करो जी, ताकि हम विशुद्ध हृदय हो और शक्तिशाली बन अपने मनुष्यत्व के उत्कृष्ट रूप में बने रहें और इस प्रकार फर्स्ट का नतीजा दिखा परम पद को प्राप्त करें। और इस प्रकार आगे आप बोलो। ठीक है, अब एक दफा हम जल्दी जल्दी पढ़ने लगे हैं। हे ब्रह्मादे ब्रह्म, आप शांत से सुनो। हे ब्रह्मादे ब्रह्म, मुझे इतना बल दो कि मैं आपकी तरह निश्चल बने रहे, संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव करने में व परिवारजनों को कराने में सफल होऊं। हमारी सूरत आपकी पटरानी बन स्थिरता से सरगुण निर्गुण का खेल खेलते हुए जगत के विषयों से निर्लिप्त बनी रहे। इस प्रकार कोई विकृति हमारे मन में घर कर हमें परमार्थ के रास्ते से भटका न सके व हम सदा निष्काम कर्म करते हुए अपूर्व अवस्था में बने रहें। इससे तू हमें शक्ति देना कि हम आपके संग बने रहें। इसे तू हमें शक्ति देना कि हम आपके संग बने रहें या फिर इस जगत में उसका संग करें जो हमें आपके संग जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो। हमारी विनय स्वीकार करो और हमें अपने ज्ञान व गुणों को धारने की सक्षमता बख्शो। हमारी विनय स्वीकार करो और हमें अपने ज्ञान व गुणों को धारने की सक्षमता बख्शो, ताकि हम भी आपकी तरह ओजस्वी सूरजों के सूरज बन आपके द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान व गुणों को इस तरह से जगतवासियों के सम्मुख प्रकाशित कर सकें कि इस भूमंडल में अचेतन अवस्था को प्राप्त हर इंसान पुनः चेतन अवस्था में ढल जाए। इस प्रकार हम त्याग व निष्काम भाव से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने का पराक्रम दिखाते हुए परोपकार करने योग्य बने व आपके सपुत्र कहलाएं। हमारी ये प्रार्थना स्वीकारो जी, स्वीकारो जी, स्वीकारो जी, ताकि हम विशुद्ध हृदय हो जाएं और शक्तिशाली बन अपने मनुष्यत्व के उत्कृष्ट रूप में बने रहें और इस प्रकार फर्स्ट का नतीजा दिखा परम पद प्राप्त करें। ठीक है, पक्का?
हो गया निश्चय? तैयार? तैयार? हाँ जी। आना जरा। ये सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हो? हम सब तैयार हैं सर जी। है? हम सब तैयार हैं। तैयार है? हाँ जी। कहाँ क्या करने को? फर्स्ट का नतीजा दिखाने के लिए। अच्छा, तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। बोलना फिर। हम सब तैयार हैं। हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब। चलो तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि ईश्वर इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ। संभाव समृद्धि की बुद्धि द्वारा सज्जन भाव अमन में लाने की इस शांति शक्ति की प्रतिक्रिया में शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।